बिहार में अब बारिश का दौर लगभग खत्म होने के कगार पर है। मानसून राज्य से विदा हो चुका है। इस बार तो मानसून की बेरुखी तक ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोगों को उमस सहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि विजयदशमी की सुबह राजधानी पटना के आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया। मौसम में इसकी वजह से थोड़ी ठंडक आ गई, लेकिन पिछले 2 महीनों में लोगों को गर्मी और उमस से हलकान रहना पड़ा है। अब मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी कर दिया है। मौसम का पूर्ण अनुमान बताने से पहले आपको ये बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी विजयदशमी समेत 6 दिन के लिए बारिश की किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि 18 अक्टूबर को 1 या 2 जगहों पर बारिश का पूर्ण अनुमान जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 6 दिन तक उत्तर और दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क रह सकता है, यानी कहीं भी बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और बांका जिले के 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन राजधानी पटना समेत बाकी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 18 अक्टूबर के लिए भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिनों में रात का तापमान थोड़ा कम होता जाएगा। हालांकि दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अब प्रदेश में निचले से मध्य स्तर तक की पछिया हवा की एंट्री हो गई है। ऐसे में ठंड के मौसम के आने का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। ऐसे में दिवाली और छठ के समय ठंड का आगाज हो सकता है। बिहार में उत्तर पछुआ हवा चलने लगी है। इससे मौसम में परिवर्तन अनुभव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में निचले से मध्यम स्तर तक पश्चिम दिशा की हवा प्रवेश कर रही है, जिसके कारण मानसून के वापस लौटने वाली स्थिति बन रही है और दिन और रात के मौसम में बदलाव होने लगे हैं। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ रात के तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो रही है। इसके साथ ही बिहार में आज से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस होगी और रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। बता दें कि राज्य में मानसून की वापसी 10 से 13 अक्टूबर के बीच है, जिसकी आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने बताया है कि इस वर्ष बिहार में 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले साल मानसून के सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिहार में अच्छी बारिश हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान सिर्फ बांका में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो वहीं 36 मिलीमीटर डिग्री तापमान के साथ मधुबनी सबसे गर्म जिला रहा, जबकि सबसे कम तापमान रोहतास में 23 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार के विभिन्न शहरों के तापमान पर गौर करें तो मधुबनी में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बेगूसराय में 35 डिग्री, बांका में भी 35 डिग्री, नवादा में भी 35 डिग्री, औरंगाबाद में 35 डिग्री, मुंगेर में 34 डिग्री, अरवल में 34 डिग्री, पटना में 34, समस्तीपुर में 34 डिग्री और वैशाली में 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सुपौल की बात अगर की जाए तो सुपौल में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रोहतास की बात करें तो रोहतास में भी 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरभंगा में भी 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और किशनगंज में 31 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यानी यूँ कह ले तो अब मानसून का बाय बाय हो चुका है और अब ठंड की एंट्री बिहार में होने वाली है, जिसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ये अपडेट ताज़ा जारी किया है कि अब आज से ठंड बढ़ने की जो उम्मीद है वो लगाई जाने लगी है। ऐसे में दिवाली और छठ पूजा के मौके पर रात के मौसम में गिरावट आएगी और तापमान जो है वो रात का कम होता जाएगा। यानी अब जल्द ही बिहार में ठंड की एंट्री
होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि बिहार में अब बारिश का दौर लगभग खत्म होने के कगार पर है, या फिर यूं कह ले तो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे में ठंड के मौसम आने का माहौल पूरी तरीके से बन गया है। ऐसे में दिवाली और छठ पूजा के समय ठंड का आगाज हो सकता है। मौसम विभाग ने अपना ताजा अपडेट जारी कर दिया है। बिहार में उत्तर पछुआ हवा भी चलने लगी है और इससे मौसम में लगातार परिवर्तन अनुभव हो चुका है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में रात के मौसम में यानी जो तापमान है उसमें गिरावट होने लगी है और अब दिवाली और छठ के मौके पर जल्द ही ठंड का आगाज हो जाएगा।